बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOBI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, तमाम पेंशनर्स मुतवज्जे हों। लाहौर में पेंशनर्स का कामयाब एहतजाज, इसके हवाले से तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। पढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, तमाम पेंशनर्स मुतवज्जे हों। लाहौर में पेंशनर्स का कामयाब एहतजाज हुआ है और इसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं। लाहौर में पेंशनर्स का कामयाब मुजाहरा। लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम वफाकी व सूबाई इदारों, मुख्तलिफ बैंक और EOBI के पेंशनर्स अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ पेंशनर्स भी अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल खड़े हुए हैं और उन्होंने भी एहतजाज किया है और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। और इस एहतजाज में वफाकी और सूबाई पेंशनर्स जो हैं और इसके साथ साथ EOBI के बुज़ुर्ग पेंशनर्स ने भी अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया है। तो ये बड़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन तो एहतजाज करते रहते हैं लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। तो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है और वो भी अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर तब तक किसी को उसका हक़ नहीं दिया जाता जब तक वो अपने हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद ना कर ले। तो सरकारी मुलाजमीन ने जैसे एहतजाज किया है, रहमान अली बाजवा साहब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एहतजाज किया है और अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया है। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि पेंशनर्स का ये एहतजाज भी कामयाब साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत अच्छे नताइज सामने आएंगे। तो आप तमाम बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि जो लोग एहतजाज में शरीक हो सकते हैं वो भी एहतजाज के लिए निकलें और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। आपकी तब ही सुनी जाएगी जब आप अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और महंगाई के इस दौर में EOBI के बुज़ुर्ग पेंशनर्स को 8,500 रुपये पर गुज़ारा करने पर मजबूर किया जा रहा है। 8,500 रुपये में महंगाई के इस बढ़ते हुए दौर में ये बुज़ुर्ग कहाँ जाएं और अपने मुश्किलात कैसे कम कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे पेंशनर्स हैं वफाकी व सूबाई जो हैं उनकी पेंशन भी बहुत कम है, वो भी इस महंगाई के दौर में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर है इस वक्त महंगाई से वो है EOBI के बुज़ुर्गों का तबका। जो पेंशनर्स 8,500 रुपये पर गुजारा कर रहे हैं लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। तो हम आला हुकाम से भी अपील करते हैं कि इन बुज़ुर्गों की पेंशन में जल्द अज जल्द इजाफ़ा किया जाए। इन बुज़ुर्गों की पेंशन जो है बाकी पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा करते हुए तमाम पेंशनर्स की पेंशन के बराबर रखी जाए। कोई डिस्पैरिटी क्रिएट ना की जाए, बल्कि इनकी पेंशन में महंगाई के तनासब से 25,000 रुपये या इससे ज़ायद का इजाफ़ा किया जाए। पेंशनर्स के होने वाले इस मुजाहरे में पेंशनर्स ने हुकूमत के सामने अपने कौन से मुतालबात रखे हैं और उन मुतालबात की तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से, पेंशनर्स की पेंशन में 100% इजाफ़ा किया जाए। नंबर 2 पे है पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफ़ा किया जाए। नंबर 3 पे आ जाता है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस बमा प्रॉफिट जल्द अदा किया जाए, यानी कि उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम प्रॉफिट के साथ जल्द अज जल्द अदा की जाए। और नंबर 4 पे है कि पेंशनर्स को भी टाइम स्केल प्रमोशन दी जाए। और नंबर 5 पे आ जाता है पेंशनर्स के बच्चों के लिए मुलाजमतों में 20% कोटा मुकर्रर किया जाए। ये थे 5 मुतालबात जो कि इन तमाम पेंशनर्स ने मुजाहरे में हुकूमत के सामने रखे हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे इन मुतालबात को पूरा किया जाए वरना हम धरना देते रहेंगे। तो ये थी पेंशनर्स के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आपके साथ हमने शेयर की।
کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔